एक महिला थी जिन्होंने अपना जीवन लोगों के अंतिम क्षणों में उनका साथ देने के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस था, जो एक स्विस मनोचिकित्सक थीं और पैलिएटिव केयर की अग्रणी थीं। उन्होंने कई साल उन लोगों की बातें सुनते हुए बिताए जो मरने के कगार पर थे। अपने एक किताब में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, सबसे सुंदर लोग जिनसे मैं मिली हूं वे हैं जिन्होंने हार, पीड़ा, संघर्ष और खोने का अनुभव किया है और उन अंधेरों से बाहर निकले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे दिन आते हैं जब आप उठते हैं और सब कुछ दर्द करता है, जब ऐसा लगता है कि किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है, न तो जो आप करते हैं, न जो आप महसूस करते हैं और न ही जो आप हैं। आपको सांस लेना भी मुश्किल लगता है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आप टूट चुके हैं, जैसे आप किसी ऐसी जिंदगी का टुकड़ा हैं जो कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो अगर आप अभी उसी अंधेरे और शांत जगह पर है तो शायद अनजाने में ही आप अपने भीतर की सबसे गहरी सुंदरता को संजो रहे हैं। हार मत मानो, आप पहले ही रास्ते पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन कीड़ा खुद को एक कोकून में बंद कर लेता है और हिलना डुलना बंद कर देता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह मर गया है, लेकिन अंदर कुछ असाधारण घटित हो रहा होता है। उसके ऊतक घुल जाते हैं, उसका आकार टूट जाता है और कुछ हफ्तों बाद वह सुंदर तितली की तरह पंखों के साथ फिर से जन्म लेता है। संभव है कि आप भी अभी उसी जगह पर हों, ना तो टूटे हुए, ना ही खोए हुए, बल्कि पूरी तरह से रूपांतरण की प्रक्रिया में। इसमें कोई शक नहीं कि यह दर्द देता है। परिवर्तन हमेशा दर्द देता है, क्योंकि आपके भीतर का कोई हिस्सा मर रहा होता है ताकि आपकी कोई और नई पहचान जन्म ले सके। शायद अभी आप इसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उस व्यक्ति के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। हार मत मानिए, आप दहलीज पर हैं। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और ऑशविट्ज के जीवित बचे विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि सबसे कठिन आग सबसे मजबूत इस्पात को बनाती है। उन्होंने इसे जिया, उन्होंने इसे सबसे गहरे दर्द से जाना। संभव है कि आप भी भले ही एक अलग तरीके से इसे जान जाएंगे। थोड़ा और सहन करें, आप टूटे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं। और अगर आपको यह जानकर कुछ मदद मिलती है तो मैंने भी इसे जिया है। मैं आपकी टिप्पणियों में पढ़ूंगा,